Hello, friends, welcome to Web Solution Center. So, in this video, we are going to talk about why experienced website development companies choose PHP framework over WordPress. सो ऐसे क्या रीज़न है कि हम एक्सपीरियंस वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज जो हैं वो पीएचपी फ्रेमवर्क को चूज़ करती हैं ओवर वर्डप्रेस। इवन वर्डप्रेस में सब कुछ रेडीमेड होता है, सारी चीज़ें पहले से बनी हुई होती हैं। टैम्पलेट चूज़ कीजिए, जस्ट प्लगइन आप इंस्टॉल कीजिए, कनेक्ट कीजिए, थोड़ा बहुत एडिटिंग कीजिए एंड यू आर डन विद इट। जैसा कि आपको पता है कि नोन फ्रेमवर्क्स हैं पीएचपी के, लाइक लारावेल, जेंड फ्रेमवर्क, केक पीएचपी, कोड इग्नाइटर। सो ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं ये बहुत ही पॉपुलर हैं, सिक्योर हैं, सेफ़ हैं और हम इन्हीं में चूज़ करते हैं वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। ये बेसिकली वर्डप्रेस में है। सो मैं आपको इसका मेजर डिफरेंस दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए, जब आप वेबसाइट ही ओपन करेंगे, कोई भी मतलब जो वर्ड पे आप खुद ही देख के ही पता चल जाएगा कि ये टेम्पलेट बेस्ड है। आप हर चीज़ एडिट नहीं कर पाते हो, पूरे डिज़ाइन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ठीक है, हम इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। देख रहे हैं कितना कितना वियर्ड, कितना अजीब सा इसका इंटरफेस है। देखिए, आप हो ही नहीं रहा ऐड टू कार्ट में। मतलब ऐसा नहीं है कि इस वेबसाइट ये मैंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि आप कोई भी पकड़ लो, ऐसा नहीं है कि इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो कि वो पूरी टेम्पलेट। देखो, ये ऐड टू कार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे व्यू कार्ट कर रहा हूँ, टाइम बहुत ले रहा है। देख रहे हो, ये पूरा डिज़ाइन, ये सब चीज़, ये सारा टेम्पलेट, ये निशानी होती है कि वर्डप्रेस में। और लोडिंग स्पीड देखिए, अब इसका लोड इसलिए इतना धीरे होता है, इतना स्लो होता है, बिकॉज इसमें सारी चीज़ें जो डेटाबेस और जो टेबल्स हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं सबके लिए। सो फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड है मे बी 10 टेबल्स, और इसमें तो ऑलरेडी 30 टेबल्स है, क्योंकि इसमें तो पहले से ही सब कुछ टेबल्स पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं। तो इसमें 30 टेबल इंस्टॉल है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप उसमें से फेच करके कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लगइन्स और विद द हेल्प ऑफ योर कोडिंग स्किल्स। बट स्टिल आप देखिए कितना मुश्किल हो जाता है, और फिर आपको पेड प्लगइन्स लेनी पड़ेंगे। अगर आपको पेड प्लगइन्स पे ही खर्चा करना पड़ेगा तो इवेंचुअली फिर आप कस्टम ना बना लो। लोग वर्डप्रेस पे इसलिए आते हैं क्योंकि उनका फ्री में काम हो जाए, सबसे सस्ते से चीप में काम हो जाए। दैट्स वाई पीपल गो फॉर इट। मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ये खुल गया यहाँ पे, कभी कहाँ खुल रहा है, कभी क्या हो रहा है, गॉड नोज। यहाँ पर खुल गया, 2 आइटम ऐड हो गई हैं कार्ट में। अब यहाँ से कार्ट का आइकन ही गायब हो गया है। हम कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये देखो, ये ऊपर टम यहाँ से देखो, ये चिपका हुआ है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ जो हमने फ्रेमवर्क में डेवलप करी है। ठीक है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस आई वुड नॉट गोइंग टू टेल यू कि हमने एग्जैक्टली किस में किया है, क्या किया है, बट स्टिल आई विल शो यू कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वेबसाइट देख सकते हैं। ये मैंने रिफ़्रेश करी, ये देखिए कस्टमाइज डिज़ाइन है एज़ पर दी क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जैसा क्लाइंट को चाहिए था वैसे बनाया गया है। आप नेविगेशन देखिए, एकदम इजी, क्लीन। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, डिटेल पेज पर चले जाएंगे। यहाँ से हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए प्रोडक्ट ईजिली ऐड टू कार्ट हो गया, राइट। अगर हम इसको डिलीट करना चाहें, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे साइजेज़ अवेलेबल हैं, जो उनसे साइजेज़ आपको चूज़ करने हो। यहाँ पे कलर ऑप्शन अवेलेबल है, एकदम सिंपल, क्लीन एंड क्लियर। ये यहाँ से मैंने प्रोडक्ट को ऐड किया। मैं व्यू बैक करूँगा तो देखिए यहाँ पे आइटम आ गया, एकदम नीट एंड क्लीन, कोई चीज़ फालतू नहीं है। मुझे एक और प्रोडक्ट ऐड करना है। यहाँ पे ये लोड हो गया, लेज़ी लोड लगाया हुआ है सो दैट थोड़ा स्पीड में लोड हो। यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड हो गए हैं कार्ट के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद आप प्रोसीड टू चेकआउट करो। सिंपल, क्लीन एंड क्लियर, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली हमने डिज़ाइन बनाया। आप लॉगिन, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट की डिटेल्स हैं, आप पहले ही अकाउंट क्रिएट किया है, आप लॉगिन कर सकते हो। आपको गेस्ट चेकआउट करना है, गेस्ट चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप आगे जाके फर्दर
पेमेंट गेटवे पे जाके आपका वहाँ से पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा एकदम। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, सिंपल, जैसा कस्टमाइज चाहो आप वैसा कस्टमाइज हो जाता है। जितना इन्फॉर्मेशन जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ हो जाता है। ये देखो, ये सारा वर्डप्रेस में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट अ ईजी थिंग टू डू दैट। सिंपल, जैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो, जैसा क्लाइंट को चाहिए हो, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन कस्टमाइज इट। कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही चीज़ मैं अभी आपको इसके अंदर दिखा रहा था, जो वर्डप्रेस का एक सैम्पल में दिखा रहा था, तो देखा आपने कितना प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा वर्डप्रेस के एडमिन से तो आप फेमिलियर हो गई, ये भी मैं आपको एक एज अ एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये मेरा ब्लॉग का है, मैं आपको जस्ट एज अ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो प्लगइन्स होती हैं, ये जो इंस्टॉल करनी पड़ती हैं कभी कभी आपको, रीकैप्चा वगैरह के लिए, फॉर्म के लिए, या मतलब गूगल की एसईओ के प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। बिकॉज विदाउट एसईओ तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो आप एसईओ के लिए प्लगइन्स तो इंस्टॉल करने ही पड़ेंगे, राइट। सो और अगर आप वो फ्री के इंस्टॉल करोगे तो वहाँ से आपके वेबसाइट पे वायरस आने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखा दिया। अब मैंने यहाँ पर ना गूगल में, ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे मैं सर्च मार के दिखाता हूँ, डू वर्डप्रेस वेबसाइट गेट हैक्ड, ये मैं सर्च करता हूँ तो ये देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वेबसाइट वर्डप्रेस गेट ईजिली हैक्ड इन इनसिक्योर पासवर्ड की वजह से हो जाता है, और आपका प्लगइन से भी एंटर हो जाता है, आपकी फाइल्स से भी, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, फॉर्म से भी एंटर हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका सॉफ्टवेयर आउटडेट हो गया है, उसकी वजह से डीडॉस अटैक हो गया है, उसकी वजह से। तो ये काफ़ी सारे ये रीज़न है। अब आपको ये देखो, मैं यहाँ पर एक मैंने ब्लॉग ओपन किया है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, आपकी वेबसाइट चेंज हो गई है, आपके अनवांटेड पेजेस आ गए हैं, ब्राउज़र की वार्निंग आ रही है, सर्च इंजन वार्निंग आ रही है, जापानीज़ चाइनीज़ लैंग्वेज में जब कुछ सर्च कर रहे हो अपनी वेबसाइट का नाम, तो उसमें सर्च स्निपेट्स वगैरह में टाइटल डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि जिससे पता चलता है कि आपका वेबसाइट जो है वो हैक हो गया है। और आपको अपनी वेबसाइट एक सर्च कंसोल के अंदर दिखाना चाहूँगा, जो मेरी एक बार बहुत पहले वेबसाइट एक हैक हुई थी। इसमें कम से कम मोर देन 5 lakhs अनवांटेड पेजेस क्रिएट हो गए थे, क्योंकि वेबसाइट वर्डप्रेस में थी। तो ये आप देखिए, अब ये सिर्फ 11,000 रह गए हैं, और ये होने में कम से कम 1.5 साल लग गया, मोर देन 1.5 years। एंड देन आपके सिर्फ इतने मेरे 11,000 पेज रह गए हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि 5 महीने में हो, 6 महीने में हो सकता है कि 3-4 महीने में, कोई टाइम का फिक्स नहीं है, बट ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। और हमारे जितने भी रिजल्ट, जो सर्च रिजल्ट में जो टॉप पे कीवर्ड्स आ रहे थे, वो सारे चले गए, दोबारा से एफर्ट्स करने पड़े, सब कुछ दोबारा से करना पड़ा, और बड़ी मुश्किल से वेबसाइट ठीक हुआ। तो इतना प्रॉब्लम हो जाता है। इवन आपकी वेबसाइट बन भी गई है, आज हैक नहीं हो रही, बट कल को अगर हैक हो जाए तो सो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अब मैं आपको अपना एडमिन पैनल दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता चले, मतलब हमारे सब कुछ अवेलेबल है, आप जैसा चाहो कस्टम के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर आप कैसे भी बना सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके पास ऑर्डर है, आप कूपन है, आप प्रोडक्ट मैनेज करना चाहो तो प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हो। ठीक है, साइज़, कलर, मतलब कोई फालतू चीज़ नहीं है। जितना रिक्वायर्ड है, जो चीज़ आपकी वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड है, खाली वही हम कस्टमाइज़ क्रिएट करते हैं। आपको जैसे रिपोर्टिंग चाहिए, जैसे सर्च फीचर चाहिए, जो भी आपको चीज़ चाहिए, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा कस्टमाइज़ के अंदर। मैं आपको एक बार यूज़र डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जैसे ऑर्डर आ रहा है, अब ऑर्डर के आप इन्फॉर्मेशन पे देखोगे तो लॉजिस्टिक्स भी लगा हुआ है। आप पूरा प्रॉपर, जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में आप देखते हो प्रॉपर ट्रैकिंग होता है, तो सब कुछ अवेलेबल है। इतनी फैसिलिटी आपको वर्डप्रेस में नहीं मिलेगी। सी, लुक एट दिस। आपको विश लिस्ट देखनी है, आप विश लिस्ट देख सकते हो। आपको कंप्लेन करना है, आप कंप्लेन टिकट क्रिएट कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ऑल फीचर्स आर देयर फॉर द यूज़र, जो भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, जो आपको दूसरी अच्छी बड़ी ई कॉमर्स में भी मिल जाते हैं। तो सब कुछ मिल सकता है। यू कैन सी द ब्रॉड कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, एवरीथिंग इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ देयर। और एक कस्टम वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ, जो ई कॉमर्स तो है, बट दैट्स अ सर्विस बेस्ड।
टेम्पलेट बेस्ड आपको कहीं से नहीं लगेगा, पूरा एकदम कस्टमाइज्ड है। कहीं पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको वो देख के लगे कि नहीं यार ये तो सेम टेम्पलेट मैंने किसी और वेबसाइट में भी देखा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम पूरा कस्टमाइज डिज़ाइन करते हैं, आपको क्वेश्चनर शेयर करते हैं, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंगली आपकी वेबसाइट पहले डिज़ाइन होती है, HTML होती है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका डेवलपमेंट होता है। ऑल दीज पॉइंट्स आर मोर देन इनफ to explain you guys that why PHP framework is better than WordPress or any open source platforms out there। अगर आपकी कोई भी वेबसाइट डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है websolutioncenter.com। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।